नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे 24x7 सेशन में साथियों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 56। जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट ज्वाइन करें ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे 24x7 में साथियों एक 1146वें घंटे की क्लास आज साथियों इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट ज्वाइन कर ले ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए और आप लोगों को भी साथ में आंसर देते रहना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे साथियों आज का जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। चलिए अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा, और आप सभी लोग भी साथ में आंसर देते रहिएगा क्योंकि आप लोगों से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से। तो ये बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए 6 का ये देखेंगे किससे रिलेशन दिया गया है, तो 22 से। तो देखेंगे 6 का 3 गुना प्लस 4 है, बट 17 का 4 गुना, और 17 का 3 गुना प्लस 4 करेंगे तो 66 नहीं होगा। तो हम लोग यहां एक चीज और कर सकते हैं कि 6 का 3 गुना करेंगे, फिर नहीं हो रहा। हम लोग यहां एक चीज और कर सकते हैं, 6 का 4 गुना -2, 6 का 4 गुना -2 कर सकते हैं कि नहीं। 6 का 4 गुना -2, अब देखेंगे 24 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो गया यहां पे 22। 17 का अगर 4 गुना कर दे तो 17 चौका 68, 2 कम कर देंगे तो 66 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे तो 66 हो जाएगा। और यहां देखेंगे 4 का अगर 4 गुना कर दे 16, -2 कर देंगे तो 16 में से 2 चला गया 12 हो जाएगा। और 12 किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, चलिए आप सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। तो साथियों एक एक करके आप लोग भी सारे प्रश्नों का आंसर देते रहिएगा। तो अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 का 4 गुना -2 है, यहां 17 का 4 गुना -2 है, 4 का 4 गुना -2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से भी आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जरा 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जरा इसका आंसर निकालिए आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। कोड को लिखा गया, स्टेप को लिखा गया, तो स्पोर्ट का पूछा गया है, तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर आंसर रॉन्ग टिक किए हैं आप, सही तो किए हैं मेरे भाई। 4 में 4 से किए तो 16, अच्छा सॉरी 16 में से 2 चला जाता 14 हो जाता, सॉरी 14 होगा। हाँ बिल्कुल, आंसर जो है मैंने गलती टिक कर दिया था। ठीक है, यहां जो हो जाएगा 14 हो जाता, 14 4 चौका 16 में से 2 जाता 14 हो जाता। तो इस प्रश्न तो देखेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो देखेंगे कोड को क्या लिखा गया है। इसको लिखा गया है 15, 16, 19 और 91। एक और दिया गया है, स्टेप को लिखा गया है। अब इसको क्या कोडिंग किया गया है, तो देखेंगे 18 लिखा गया है, 76 लिखा गया है, 91 है, 22 है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है SPOTE को क्या कोडिंग किया जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहला जो काम करेंगे यहां पे C को 15, O को 16, D को 19, E को 91। ये कोड दे दिया गया, सबको 2-2, यहां देखेंगे सबको 2-2 लेटर 2-2 संख्या दिया गया है।
अच्छा ये देखिए, स्पोर्ट में जितने यहाँ पे लेटर है सारे इसमें, देखिए जितने भी इसमें लेटर दिया गया है सारे इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं। जब एग्जाम्पल में सारा लेटर मैच कर जाए तो केवल कोड खोज कर लिख देते हैं। मैं बहुत सारा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं। केवल क्या करते हैं, कोड खोज कर लिख देते हैं। तो देखेंगे यहां पे एस को क्या लिखा गया है, तो एस को देखेंगे तो एस को 18 लिखा गया है। पी को क्या लिखा गया है, तो पी को लिखा गया है 22। ओ को क्या लिखा गया है, तो ओ को लिखा गया है 16। टी को क्या लिखा गया है, तो टी को लिखा गया है 76। ई को क्या लिखा गया है, ई को लिखा गया है 91। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देख लीजिए। तो यहां देखेंगे 18, 22, 76 नहीं जाएगा यहां पे। 18, 22, 16, 76, 91 आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो साथियों आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। और साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती में ये पूछा गया प्रश्न है। तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जरा इसका आंसर निकालिए। 9 स्टार 7 इक्वल टू 32 और 13 स्टार 7 इक्वल टू 120 और 17 स्टार 9 इक्वल टू 208। तो 19 स्टार 11 का मान क्या होगा, आप सभी लोगों को बताना है। तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एक बार सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए। फटाफट इसका आंसर निकालिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अब देखिए, अब यहां देखेंगे तो 9 7 16 का डबल 32 है, 13 7 20 का यहां डबल नहीं है। तो इस लॉजिक पे तो नहीं जाएगा, इस लॉजिक पे नहीं जाएगा। अगर इसको माइनस भी करेंगे फिर भी नहीं होगा। हम लोग एक चीज और यहां कर सकते हैं, अगर 9 का स्क्वायर कर दे और 7 का स्क्वायर कर दे तो ये 81 होता है और माइनस 49। तो 81 में से 49 चला गया, 32 हो जाएगा। क्योंकि जोड़कर डबल कर रहे हैं तो हम लोग का तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस केस में हम लोग चीज और कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 81 में से अगर 49 चला जाए तो 32 हो सकता है। आगे देखेंगे 13 स्टार 7 दिया गया है, यानी 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर देंगे 120 हो जाएगा, 120 होगा। सेम लॉजिक यहां देखेंगे, 19 है और यहां 11 है। तो 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 11 का 121 होता है, माइनस कर दिए तो 240 हो जाएगा। 240 इस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, तो साथियों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन दोनों संख्या का बीच का डिफरेंस दिया गया है, यानी वो स्क्वायर करने पे इन दोनों का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस दिया गया है, फिर इन दोनों के स्क्वायर के बीच का हम लोग डिफरेंस दिया गया था। यहां भी सेम लॉजिक अप्लाई कर लेते, आसानी से इसका आंसर निकल जाता। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है। साथियों अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी कर देंगे, ताकि जो लोग भी बिहार एसएससी रेलवे और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोग इस सेशन से जुड़े और इस बार जो अपने सफलता जो है सुनिश्चित करें, ये ध्यान रखिएगा।
प्रिया यादव लिख रही है सर मेरे से बहुत टाइम लग जाता है। देखिए ये प्रैक्टिस का गेम है, टाइम सबको स्टार्टिंग में लगता है। मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे को भी समय लगता था। जितना प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान होते चली जाती है। कोई भी काम स्टार्टिंग में आप जल्दीबाजी में नहीं कर पाइएगा, स्पीडली नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए कि अगर हम लोग बाइक ही चलाना सीखते थे, स्टार्टिंग में समय लगता है, धीरे 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 स्पीड वाइज, ऐसा तो नहीं कि एकाएक हम लोग 80 और 100 का स्पीड चलाना सीखते हैं। समय तो लगता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और मैं बता दूं साथियों कि टीआरई 3.0 के लिए साथियों रिवीजन बैच हो गया है। और ये मात्र जो है ये ₹2 में बैच चल रहा है साथियों, रिवीजन बैच। तो आप सभी लोग को पता है कि ये 27 मई से 7 जून तक कंटिन्यू चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरा जो साथियों इसमें सेशन होगा वो 5 जून को होगा। ध्यान रखिएगा, मेरा जो होगा 5 जून का, बाकी सभी लोगों का दिया गया है। पॉलिटी है, बायोलॉजी है आज, और फिजिक्स हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, फिर करेंट अफेयर्स होगा, मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा, एंसेंट होगा, मिडाइवल हिस्ट्री होगा, सब दिया गया है इस पे है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा 4 नंबर का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से वो अक्षर समूह चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सभी लोग जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, फटाफट इसका आंसर निकालिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अब देखिए, अब एक चीज देखा जाए, पी है और यहाँ एल दिया गया है। तब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला लेटर इसके पहले के साथ, इसका पहला लेटर इस पहले के साथ। ठीक है, देखेंगे पी है, यहाँ एल है, -4 दिया गया है। एल से अगर 4 माइनस कर देंगे तो एच आता है, एच से 4 माइनस कर देंगे तो डी होगा, और डी से -4 कर देंगे तो जेड हो जाएगा। जेड हो जाएगा, क्लियर, जेड हो जाएगा। यानी पहले लेटर से 4 4 माइनस किया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे सेकेंड लेटर क्यू है, यहाँ एम है, यहाँ देखेंगे -4 है, यहाँ भी -4 है। आई से -4 कर दिए, ई होगा, ई से -4 करेंगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां देखेंगे जे है, यहाँ एफ है, -4 है, -4 है, यहां भी -4 करेंगे, यहां भी -4 करेंगे तो एक्स होगा, और एक्स में से -4 करेंगे तो टी होगा। तो ये निकल जाएगा इसका आंसर ZAT। क्या हो जाएगा? ZAT। किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए के साथ इस बार टीआरई 3 में भी एक प्रश्न था। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का दीजिए, चाहे यूपी पुलिस, कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव का कंपटीशन का एग्जामिनेशन दीजिए, उसमें एक प्रश्न जो रहता है इस टाइप से रहता है। शायद जो लोग दिए होंगे उन सभी लोगों को पता होगा। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि -4 करेंगे, ई से 4 माइनस करते तो बी नहीं होता है, ए होता है, ए होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले, शंभू कुमार लिखा रीजनिंग से आपसे, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए शंभू कुमार, थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि सामने वाला बिल्कुल एनर्जेटिक होके पढ़ाए, तो हम लोग को डबल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर लिया जाए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? साथियों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सर टीआरई 4 के लिए जीएस का पेपर कब से स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट होगा, सब चीज स्टार्ट होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, जीएस का भी पेपर चलेगा, सब सारे चीज का पेपर चलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 5 का जरा आंसर बताइए आप सभी लोग, 5 का।
5 नंबर का जरा आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। शशि भूषण लिख रहा है सर जी हमारा रीजनिंग में तो 50 में 46 है। तो चलिए अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए ताकि इस बार आपका रिजल्ट हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए 5 नंबर का। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे 5 नंबर। ओ ए की माँ है। ओ जो है, ओ जो है किसकी माँ है? तो ओ जो है ए की माँ है, यानी ए नीचे आ जाएगा। आगे देखेंगे बी सी और ई की माँ है। बी जो है, बी जो है सी और ई, सी और ई की माँ है। सी और डी भाई हैं, भाई हैं। सी और डी भाई है, सी भी भाई है, डी भी भाई है। आगे क्या बोला गया? और ए का पुत्र है। और डी भाई है का पुत्र है, यानी ए को अब यहां जोड़ देंगे। अब तो क्लियर हो गया कि ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ऑलरेडी ये माँ बन चुकी थी। अब यहाँ डी जुट जाएगा, फिर उसके बाद सी जुट गया, फिर यहाँ ई हो गया, क्योंकि इसी का ये संतान है। ये क्लियर कर दिया गया है, ये क्लियर कर दिया गया है। जी ई की पुत्री है, जी जो है ई की पुत्री है। देखिए थोड़ा सा अब यहां बड़ा बनाना पड़ेगा, इधर मैं साइड में बना देता हूं। ओ को सबसे ऊपर जोड़ना था, उसके बाद ए को जोड़ना था, फिर बी जुड़ता, फिर इसके बाद देखेंगे तो डी हो गया, सी हो गया, और फिर देखेंगे ई हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? जी ई की पुत्री है। जी जो है किसकी पुत्री है? तो ई की पुत्री है। जी, जी ई की पुत्री है और एफ की फुफेरी बहन है। जी जो है एफ की फुफेरी बहन। आगे देखेंगे एफ डी का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? तो डी का पुत्र है। चलिए, प्रश्न में क्या था? बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? तो बी का एफ से, तो बी जो है एफ का क्या लगेगी? तो यहां ध्यान दीजिएगा, बी जो है एफ का क्या लगेगी? तो ध्यान रखिएगा, बी एफ का क्या लगेगी? इसके पिता की मदर है, यानी पिता की मां। आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था, फादर्स मदर, यानी हम लोग दादी भी बोल सकते थे। और यहां पे ये दिया गया है कि पिता की मां। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों का भी साथियों आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये जो है मैंने बिल्कुल सही अरेंज किया। इसमें थोड़ा सा इसलिए नीचे, क्योंकि इसमें नीचे जगह नहीं था, तो इसको आप लोग नहीं बना लीजिएगा, ये वाला आपका सही है डायग्राम। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर ऑप्शन डी हो जाए। हाँ, कुछ लोग दादी भी लिख रहे हैं, वो भी सही है, बट ऑप्शन में पिता की मां को ही दादी बोल, यहाँ पिता की मां को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दादी तो है नहीं, तो पिता की मां दिया गया, नहीं फादर्स मदर, तो इसी को हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भी लोग पर कमेंट करके बताएंगे। साथियों ये देखेंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। ठीक है, फटाफट जरा इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे साथियों कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए, कुछ लोगों को आंसर ना, देखिए ये क्लियर कर दिया गया है कि यदि आज जो है, आज दिया हुआ है कौन सा दिन है? आज दिया हुआ है कि शुक्रवार है, आज दिया गया है कि शुक्रवार है, तो 72 दिनों के बाद यह कौन सा दिन होगा ये बताना है। 72 दिनों के बाद तो कुछ नहीं करेंगे साथियों, 72 में 7 से भाग लगा दिए, एक बार में गया 7 कैंसिल, बच गया 2। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 दिन शुक्रवार में कुछ मत कीजिए, 2 दिन जोड़ दीजिए, 2 दिन जोड़ दीजिएगा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार हो जाएगा। अब देख लीजिए रविवार किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। और जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है,
तो साथ ही अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंदन चंद्राग लिख रहे हैं भाई कि सर सी भी हो सकता है, कैसे होगा सी भाई, जरा बताइए हमको, कुछ हो आंसर आप दे दीजिएगा अपने मन से। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आया, क्योंकि यहां क्लियर कर दिया गया है कि 72 दिनों के बाद, तो क्लियर है जब 72 दिनों के बाद यहां दिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। तो कैलेंडर में ऐसा भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी लोगों को तैयार रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी दे, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ये नहीं बोलिएगा सर आपने नहीं बताया था, आपने प्रैक्टिस नहीं करवाया था। आगे अगर बात किया साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का, तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। 7 नंबर, फटाफट जरा इसका आंसर बताइए, यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। वेरी गुड, चलिए सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, इसमें अरेंज करना है इसको लॉजिकली ऑर्डर में, इसको लॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसमें अगर बात किया जाए तो तना है, जड़ है, फल है, फूल है, पतिया है। तो सबसे पहले इसमें अरेंज होगा क्या, जड़। जड़ से बनेगा तना, तना से देखेंगे तो तना में फिर पतिया लगता है, फिर देखेंगे उसके बाद क्या आता है, तो फूल आता है, और फूल के बाद देखते होंगे फलता है कोई भी चीज। तो जड़ से तना, तना के बाद होगा पतिया, पतिया फूल, फिर फूल बनेगा, फूल से फल बनता है, आप सभी लोग देखे भी होंगे। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वे जिन लोगों का भी साथियों आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या है, देखिए जो जो टाइप अगर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जो टाइप से हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रश्न में क्या क्या किया जाता है, क्या कौन सा हम लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं, हम लोग का अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन का, ये सभी लोगों को पता है। तो अप्रोच नहीं होगा फिर तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले। उससे पहले साथियों, जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती, जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करते हैं साथियों, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी 1 to 5 तक के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी के साथ साथ हिंदी माध्यम का ये बैच होगा, 15 टेस्ट से बिल्कुल फ्री होगा, और ये मात्र मिल रहा है 999 रुपये में। साथियों जो लोग भी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को शेयर कर दे ताकि इस बैच से जुड़े और इस बार जो है अपना रिजल्ट जो है सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट को सर बोला गया है 8 नंबर में कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा, यह बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट जरा कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, क्या जाएगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा, आप सभी लोगों को बताना है। और यह प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ लोग का आंसर आना शुरू हो गया है।
देखिए बात किया गया है घड़ी का। अब यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए कि ये घड़ी दिया गया है, इस घड़ी में अगर 8 बजेगा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 होता है, ये 2, 1, 9, 8, 7, 10, 11। अब देखिए घड़ी में क्या बोला गया था कि 8 बज रहा है, कितना समय हो रहा है, 8 बज रहा है, यानी घंटे की सुई 8 पे और ये चला गया 12 पर, और इसी के ना बीच में बोला गया एंगल निकालने के लिए। तो देखिए ये 30 बनाएगा, ये 30 बनेगा, ये 30 बनेगा, ये 30 बनेगा। तो ये डायरेक्ट भी आप बिना फॉर्मूला यूज किए हुए 120 डिग्री आप निकाल सकते थे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये जो हम लोग निकाले हैं, जो लोग 240 दे रहे हैं, जो लोग 240 दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एंगल है 240। यहां बोला गया था कि बृहद कोण निकालिए, मैक्सिमम एंगल निकालिए, ये तो नहीं बोला गया था कि मैक्सिमम एंगल निकालिए। यहां पे 8 बजा, जैसे ही 8 बजा तो आपको पता है उसके बीच गैप 4 का, तो एक गैप में 30 डिग्री, तो 4 गैप में 30 चौका 120 डिग्री, और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। कभी भी हम लोग मिनिमम एंगल देते, ये मैक्सिमम एंगल हो गया, ये मैक्सिमम एंगल होगा, और ये जो हम लोग निकाले हैं वो मिनिमम एंगल होगा। आप बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट सोच सकते थे कि जब 8 बजा है, 8 बजा है, तो घड़ी की सुई 8 पे, दूसरा 12 पे, डिफरेंस 4 का, एक घंटे देखेंगे, एक घंटे में देखेंगे बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री, ऐसे भी आप सोच सकते थे। आप गलत नहीं होते, आपका आंसर राइट आ जाता। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का जरा राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या जाएगा। और साथ भाई लिख रहे हैं 240 भी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया है। नहीं, गलत हो जाएगा, 120 नहीं होता तब आप 240 की तरफ 240 की तरफ जाते हैं, बट 120 दिया है तो कभी भी 200, कभी भी मैक्सिमम एंगल आप नहीं बता सकते हैं। अगर मैक्सिमम बोलेगा तब आप 240 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बोला गया है कि एक परीक्षा में मयंक को शीतल से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, यानी मयंक को किससे अधिक अंक प्राप्त हुआ है, मयंक को शीतल से अधिक अंक प्राप्त किया। शीतल को रोहित से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, शीतल को रोहित से अधिक अंक प्राप्त है, शीतल को तान्या से अधिक अंक प्राप्त है, शीतल को तान्या से भी अधिक अंक प्राप्त है, तान्या को प्रवीण से, तो तान्या को यहां प्रवीण से अधिक अंक प्राप्त है, तान्या को प्रवीण से कम अंक प्राप्त है, सॉरी, यानी प्रवीण को इससे ज्यादा अंक प्राप्त है। तब क्या करेंगे, यहां पर पहले हो जाएगी। आगे को बोला गया है यहां पे आर्य को मयंक से अधिक अंक प्राप्त है, तो आर्य को देखेंगे यहां पे, आर्य जो है मयंक से अधिक अंक प्राप्त किया है। रोहित को तान्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले हैं, रोहित को तान्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले हैं। क्लियर हो गया कि रोहित जो है वो प्रवीण से भी अधिक अंक लाया है और साथ में तान्या से भी अधिक अंक लाया है। तो इनमें से अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से किसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए,
किसने इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, परवीन तो तान्या से अधिक था। अब प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने किया था, तो कौन सा था, तो आर दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है साथियों, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, अब इससे अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब अरेंज हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि रोहित जो है परवीन तान्या दोनों से बड़ा था, और परवीन तान्या से बड़ा था तो तान्या से पहले होगा। अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा गया होता कि सबसे छोटा कौन, तो उसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा कौन होगा। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आप सभी लोगों से बनेगा। हाँ बिल्कुल, तान्या होगा। सबसे छोटा पूछता तो वहां तान्या हो जाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 नंबर का आंसर निकालिए, और यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। अब यहां देखेंगे 6, 5, 15, 10 इक्वल टू 91 है। 8, 27, 9 इक्वल टू 157 है। 4, 13, 12, 18 इक्वल टू वाट, ये बताना है। तो इसका जरा आंसर क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रश्न की बात किया जाए, देखिए जोड़ेंगे 15, 5, 20 से 26 और 10, 36 का मल्टीपल तो है नहीं, है नहीं। अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको भी आपस में करेंगे संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज और यहां पे कर सकते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अगर जोड़ेंगे 10, 5 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं यहां पे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 6 में 5 से करेंगे 30, 15 जोड़ेंगे, जोड़ने पे नहीं होगा। तो एक चीज और कर सकते हैं कि 5 गुने 15, 5 गुने 15, चलिए अब यहां देखेंगे 5 गुने 15 कितना हो गया, 75, और 6 को जोड़ दीजिए 81, और 10 को जोड़ दिए तो 91 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। पहली और चौथी संख्या को जोड़ देंगे 91। 20 × 7, 20 × 7, 140, प्लस 8 प्लस 9 जोड़ दिए तो 140, और 17 जोड़ देंगे 157 हो जाएगा। तो 13 में 12 से करेंगे, 13 12 जा 13 गुने 12 156 होता है, प्लस 4 प्लस 18 156, 4 60, 18 178 होता है। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, तो साथियों अगर बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जरा राइट आंसर क्या होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप सभी लोगों से बन जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग क्या होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 11 नंबर प्रश्न का।
और ये भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है, ये भी प्रश्न सभी लोगों से बनने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालें, कितना का है भाई, यहाँ पे 20 जोड़ा गया। यहां देखेंगे तो कितना जोड़ा गया, तो यहाँ 25 जोड़ा गया, 25 जोड़ा गया। यहां देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है, तो यहां देखेंगे 35 जोड़ा गया है। यहां देखेंगे कितना जोड़ा गया है, तो 10 में से 5 गया, 5 ये 7 में से यानी 55 जोड़ दिया गया है। अभी तक कोई लॉजिक पता नहीं चला, तो डबल डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ 5 का, यहाँ 10 का, और यहाँ 20 का, यानी 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। तो आगे क्या करेंगे, तो 20 का डबल कर देंगे, यानी 40 जोड़ेंगे, तो 55 और 40 जोड़ दिए 95। अब इसको जोड़िए, 5 9 8 17, 1 1 2, यानी 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 275 किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात कर दिया तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रश्न आसानी से बन जाता। ये ध्यान रहे, डबल डिफरेंस 5 10 20, यानी प्रत्येक का पिछला का अपने आप का डबल होते जा रहा है, तो आगे भी डबल करेंगे। अब सेकेंड सीरीज निकाले थे डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि 95 जोड़ देंगे, सॉरी 40, 55 और 40 को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद 180 में जोड़ेंगे। सभी लोगों का क्लियर हो गया? सभी लोग जरा एक बार थम्स अप करके बताएंगे साथियों कि सभी लोगों का क्लियर हो गया। सभी लोग जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लाल कर दे, ताकि पता चल जाए कि बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले साथियों, जो लोग भी साथियों बीपीएससी का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, साथियों बीपीएससी फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस एसए इंटरव्यू और सुपर 100, यानी पहले 100 बच्चों के लिए मात्र फीस जो है 25,000 रुपये साथियों। ये 22 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है। कांटेक्ट नंबर दिया गया, अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर बोर्डिंग रोड पे साथियों ये जो है क्लासेज जो है स्टार्ट हो गया है। चलिए, अब इस प्रश्न का जरा राइट आंसर बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स को बिल्कुल लाले लाल कर दिया गया। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये बोला गया 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। लड़कियां जो है, लड़कियां जो है लड़कों से दुगनी है। अगर लड़का x होगा तो लड़कियां 2x है, क्योंकि लड़कियों जो है लड़का से दुगना है। बोला गया ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, ए का स्थान टॉप से 17वें नंबर। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, यदि ए से आगे यानी ए से जो ऊपर है वो लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी है, यानी ए से ऊपर लड़कियों की संख्या कितना है, 9 है। 9 है, यानी अब क्लियर है कि इससे ऊपर जो होगा लड़कों की संख्या 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रश्न क्या बोला गया, तो उसके बाद कितने लड़के हैं ये बताना है। 60 को विद्यार्थी हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2x का वैल्यू दिया गया है 60, तो यहाँ 3x बराबर कितना हो गया 60,
तो x का वैल्यू हो गया 20, यानी लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 40 है। 40 है। यहां प्रश्न में यह दिया गया है कि अगर ए का स्थान ऊपर से 17वें नंबर पे 9 गो लड़की हैं तो लड़का कितना होगा इसके ऊपर, तो 8 गो लड़का हो जाएगा, 8 गो लड़का हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी ए के बाद कितने लड़के हैं, तो 12 गो और लड़का होंगे। तो किस ऑप्शन में 12 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के जो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी जा रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, तो साथियों अगर इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। साथियों ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आप सभी लोगों से बन जाना चाहिए। इसको लिखा गया है ORZID। शेफ को क्या लिखा गया है, शेफ को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। सबसे पहला काम यहां क्या करेंगे, टी है यहां ओ दिया गया है, फिर आर है, आर को आर लिखा गया है, नहीं बन पाएगा। ORZIC यही दिया गया है। अब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं यहां पे कि अगर डिफरेंस यहां 5 का, यहां 0, यहां कुछ और, राइट से सीरीज निकालेंगे। एल का अपोजिट ओ होता है, आई का आर, ए का जेड, आर का आई, टी का जी। यानी राइट से क्या किया गया है, प्ले आई एस का अपोजिट लेटर लिख दिया गया राइट से। ई का अपोजिट क्या होता है, भी। एफ का क्या होता है, यू। ए का क्या होता है, जेड। एस का क्या होता है, एच। और यही तो आपसे प्रश्न में पूछा है। तो VUZH, VUZH किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था VUZH। तो इस प्रश्न का अगर बात करें तो राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबका राइट से अपोजिट लेटर दिया गया था, इसीलिए मैंने बोला था कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर आप सभी लोग जरूर याद कर ले ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन कहीं से भी दे और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। जिनको प्लेस वैल्यू याद रहता वो लोग आसानी से इस प्रश्न का राइट आंसर देते। सभी लोगों का क्लियर हो गया यहां तक, सभी लोगों का यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो दिया गया उस समूच का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच है। पहले आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए और यह प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ठीक है, अब यहां देखेंगे एक सेट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग 8 5 13 से कम, बट यहां तो नहीं है, नहीं है। अब हम लोग चीज और कर सकते हैं, 8 5 जोड़े तो नहीं हुआ, 8 और 12 को जोड़ दे तो 8 प्लस 12 कर दे तो 20 होगा। अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 12 8 20। यहां देखेंगे 2 प्लस 6 2 प्लस 22 को जोड़ दे 24,
4 से डिवाइड कर देंगे तो मिडिल वाला आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम लॉजिक पे एक ऑप्शन दिया गया होगा। अब यहां देखेंगे 23 और 1 को जोड़ दे, 1 प्लस 23 को जोड़े 24, 4 से डिवाइड कर दिए तो 6 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोला गया था यहाँ पे दिए गए संख्याओं के बीच है। सेम ये नहीं बोला गया कि उस समूह कहते हैं जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच है। ये नहीं बोला कि नहीं है, ये नहीं पूछा गया था। तो दोनों को जोड़कर और 4 से डिवाइड कर देते तो मिडिल वाला आ रहा था, आसानी से आप सॉल्व कर देते। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन ए आया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जरा 15 का आप आंसर निकालिए, और यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है, यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है। तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और एक प्रश्न जो रहेगा इससे आएगा, आना तय है। चाहे कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जिसमें रीजनिंग प्रश्न आता है, एक प्रश्न तो रहता ही है, ये फिक्स है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, इसको स्किप नहीं करना है, कोशिश करना है क्वेश्चन बन जाए। धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। स्किप कीजिएगा वो दिक्कत होते चला जाएगा। यहां प्रश्न को पढ़िए। बोला गया 6 मेडिकल विद्यार्थी हैं जिसका नाम क्या है, JKLMNO ने 2014 से 2019 के बीच एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान से MBBS स्नातक पूरा किया। उनमें से प्रत्येक ने एक अलग अलग वर्ष स्नातक किया है। यानी 2014 से उन लोगों ने स्टार्ट किया है, सेशन चला है 2014, 15, 16, 17, 18 और 19। 1 2 3 4 5 6 6 सेशन चला है, इसमें लोगों ने स्नातक पास किया है। आगे क्या दिया गया था, जिन्हें एन के स्नातक होने के ठीक पहले वाले वर्ष में स्नातक किया है। यानी जे जो है वो एन से ठीक पहले वाले वर्ष में स्नातक किया, यानी जहां एन होगा ठीक उससे पहले वाले साल में जे को स्नातक करना है। के और ओ के बीच केवल एक विद्यार्थी है, के और ओ के बीच केवल एक विद्यार्थी है, ये क्लियर कर दिया गया। जहां के ने ओ से पहले स्नातक प्राप्त किया, जहां के जो है ओ से पहले, ओ ने 2019 में स्नातक किया है, ओ जो है 2019 में स्नातक किया है, तो जब ओ को जगह यहां दे दिए तो के को जगह यहां दे देंगे, क्योंकि ओ और के बीच में एक व्यक्ति है, ये क्लियर कर दिया गया था। आगे प्रश्न में क्या है, यदि एम ने 2014 में स्नातक किया, एम जो है 2014 में स्नातक किया, तो जे से तुरंत पहले एन चाहिए, तो जे का भी जगह फिक्स हो गया और एन का भी जगह फिक्स हो गया। एगो बच गया, JKLMN, अब एगो एल बच गया, वो 2018 में चला गया। प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि तो 2016 में किसने स्नातक किया, तो 2016 में किसने स्नातक किया है, 2016 में एन किया है। किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। और जिन लोगों का भी साथियों आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया था। यहां पे ये क्लियर कर दिया गया था कि एन से तुरंत पहले जे होना चाहिए, एक क्लियर था। के का भी जगह फिक्स हो गया था, एम का 2014 दिया हुआ था, 19 में 2019 में ओ को दिया गया कि ओ 2000, देखिए ये इसमें कुछ क्लू दिया रहता है, ठीक है, इसमें कुछ क्लू दिया रहता है, कुछ आपको अपना दिमाग ला के इसको अरेंज करना रहता है, कुछ इसमें क्लू दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले साथियों तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, और यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है। तो फटाफट जरा इसका आंसर बताइए। और यह भी प्रश्न आप सभी लोगों से बनने वाला है।
चलिए लगभग देखा जाए सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 41 को क्या लिख दिया गया है 14, यानी इसको पलट के लिख दिया गया, रिवर्स ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसको लिखेंगे तो 26 नहीं होता, 31 को लिखेंगे उलट के 13 होगा, 51 को उलट देंगे तो 15 हो जाएगा, बट ऐसा ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले साथियों जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आप सभी लोग पता है बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। तो साथियों बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में हजारों छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। तो नेक्स्ट बारी अब आपकी है, तो आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट तो आप सभी लोगों को यहां पे चिपकना चाहिए कि नहीं, यस या नो, सभी लोग जरा करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। चलिए अब इस प्रश्न को देखेंगे। अब इस प्रश्न में जो दिया गया ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये मान लीजिए कि ऑफिस है, राजीव जो है 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है, तब वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर मुड़ा है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज में, और फिर उसने कितना दूरी तय किया है, तो फिर उसने 5 किलोमीटर दूरी तय करता। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो प्रस्थान बिंदु से 5 किलोमीटर और किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये बोला गया है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इस ऑप्शन में दिया गया था तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तो साथियों देखें क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर का जरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब यहां देखेंगे 165 है, 340 है, 53 वाट। अब वाट की जगह पे कौन सी संख्या होगी ये बताना है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि बॉक्स बना देना है, 1 2 3 4। अब जो कॉमन है इसमें कौन संख्या कॉमन है ध्यान दीजिएगा, 165 342। अब यहां देखेंगे तो 342 दिया गया है, 165 दिया गया है। अब देखेंगे इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन यहां पे नहीं है,
ये ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 3, अब जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है 165 है, यहां देखेंगे 342 है, जब कोई कॉमन नहीं है तो फिर इसमें एक कॉमन होना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक कॉमन होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है, अपने मन से आंसर नहीं दे देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन होना चाहिए था, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। कॉमन है क्या? कॉमन होता तब ना आप आंसर निकाल पाते, क्योंकि 1 6 5 है, अगर डायरेक्ट सेम बेस वाला अपोजिट देखेंगे तो 1 3 6 का 4 होगा, 5 का 2 होगा, तो 5 हो गया 3 हो गया, तो 5 हो गया 3 हो गया, तो इसका अपोजिट 1 नहीं जाएगा। और देखेंगे फिर उसके बाद तो यहाँ 5 का अपोजिट 2 नहीं जाएगा, तब 8 की जगह पे 6 दिया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी में आंसर चला जाता, ये पॉसिबिलिटी में आंसर चला जाता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में आंसर चला जाता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया होना चाहिए था, एक कोई कॉमन होता है तो आसानी से निकल जाता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर बताइए। बोला गया यहां पे एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेबों की आवश्यकता होती है। जनवरी फरवरी मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेबों की आवश्यकता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2012 की बात किया गया है, 2012 की बात किया गया है। तो जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, फरवरी 29 दिन का जाएगा, और मार्च का महीना 31 का जाएगा। पहले जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए तो 9 1 10 और 1 11, 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 91 हो गया, 91 डेज हो गया। अब को पता है कि एक सप्ताह में 784 को सेबों की आवश्यकता है, तो इसको अगर वीक में चेंज कर देंगे तो 7 से भाग लगा दीजिए, तो 13 बार में चला गया। अब 784 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में 3 से 12, 24 और 1 25, 7 के 21 और 2 23, ये 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 9 8 3 11, 7 2 9 1 10, 10,192, 10,192 सेबों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। क्योंकि देखिए एक चीज क्लियर था कि 2012 का मंथ था जनवरी फरवरी और मार्च, तो फरवरी 29 का जाएगा, लीप ईयर होता है, तो 91 डेज आया, इसको वीक में बदल लीजिए, 13 वीक हो जाएगा, और एक वीक में 784 फल खपत होता है, तो 13 वीक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आ जाएगा, तो 10,192 फलों की सेब की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हम लोग देखेंगे, आज का ये अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आज का सेशन का यह अंतिम प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। तो सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे रो और कॉलम को ऐड करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये रो और कॉलम जब इक्वल नहीं है, रो बराबर नहीं होगा किससे, कॉलम को इक्वल नहीं होगा, तब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 5 इंटू 2 होगा, प्लस क्या करेंगे तो देखेंगे 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 कर देंगे, ये जो ये मल्टीप्लाई पे 18 होगा, ये 10 आएगा, और इसको करेंगे तो 4 हो गया, यानी 18 10 28 4 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 32 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 1 2 3, यानी 6 में 3 से किए तो 18 हो गया, 5 दूना 10 28 और 4 32। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा किसी ऑप्शन में 32 जाना चाहिए, किसी ऑप्शन में आप 32 कर दीजिए, किसी को भी आप 32 बना, क्योंकि 32 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया था, किसी एक में 32 होना चाहिए।
तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा, और जिन लोगों का भी 32 आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों टोटल जो क्वेश्चन था 20 वो कंप्लीट हो गया। आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिदिन शाम को 4 बजे साथियों रीजनिंग का सेशन चलता है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अब बिल्कुल विस्तार रूप से डिस्कशन साथ में ट्रिकली में बताता हूं। तो चलिए अब आज की सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। साथियों अगर आप सभी लोगों को ये क्लास ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में साथियों आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि साथियों आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। चलिए साथियों इसी के साथ मैं आज की सेशन यहीं पे एंड करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम को 4 बजे। बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।